डियर स्टूडेंट, कुछ बच्चों ने प्रश्न किया है कि ये वाला चैप्टर उनकी समझ में नहीं आया। 3.4 एलिमेंट्री मेथड से जो है इन्वर्स निकालना। इसमें क्या करना है आपको कि ये आपको मैट्रिक्स दे रखी है, इस मैट्रिक्स को आपने इस रूप में लाना है। इसके लिए आप तो केवल रो का ऑपरेशन लगा सकते हैं या कॉलम का। अगर रो का लगाया तो सब जगह आप रो का ही लगा सकते हैं। किसी रो से किसी रो को माइनस कर सकते हैं, किसी रो का डबल किसी रो से माइनस कर सकते हैं, या कॉलम, अगर कॉलम एक बार आपने कॉलम कर दिया तो कॉलम। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यह हर बच्चे की अलग अलग मेथड होगी। बाई R1 में R1 माइनस R2, पहली रो में से मैं दूसरी रो को माइनस कर रहा हूँ पहली रो से। तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए पहली रो से दूसरी रो को माइनस कीजिए। 3 में से 2 गया 1, 10 में से 7 गए 3, ये ऐसे ही रहेगा। पहली रो से हम दूसरी रो को माइनस कर रहे हैं, इधर भी आपको वही करना पड़ेगा। 1 में से 0 गया 1, 0 से 1 गया -1, और ये ऐसा का ऐसा रहेगा। देखो क्लियर, कोई दिक्कत किसी को? पहली रो में से दूसरी रो को माइनस कर दिया। अब हमने क्या किया, अब मुझे इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, इन दोनों को 1 1 करना है। तो बाई R2 में से R1 को माइनस कर दिया। R2 में से R1 को माइनस कर दिया मैंने, R2 में से R1 को। तो देखिए 1 3 वैसे रहेगा R2 से, ये है R2, इस R2 से R1 को माइनस करना। तो 2 में से 1 गया 1, 7 में से 3 गए 4, इज इक्वल टू, यहाँ भी वही करना पड़ेगा। दूसरी रो में 1 -1, 0 से 1 गया -1, 1 से -1 गया तो 2। देखिए ये आपके पास फिगर हो जाएगी। देखिए पहले मैंने क्या किया, R1 में से R2 माइनस किया, दूसरी बार क्या किया, R2 में से R1, पहले तो R1 में से R2 माइनस किया, अब जो आया मैंने R2 में से R1 माइनस कर दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, बाई R2 में R2 माइनस R1 फिर कर दिया, R2 में से R1 को माइनस कर दिया। तो देखिए क्या हो जाएगा, R2 में कर रहे हैं तो 1 3, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 3 गया 1। देखिए आप ऐसी ये पोजीशन बन गई। इधर भी हम वही करेंगे, R2 में से R1 को 1 -1 तो ऐसे रहेगा, इससे इसको माइनस करेंगे, क्योंकि -1 से -1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -2, और 2 में से -1 को माइनस करेंगे तो +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू ए भी चलेगा। देखिए आप ऐसी फिगर हो गई। अब ये 1 1 आ गया, अब मुझे इस 3 को हटाना है, इस 3 को। तो मैंने क्या कर दिया, बाई R1 में R1 माइनस 3R2, R1 में इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। तो देखो इसको 3 0 को 0, 1 में से 0 गया 1, इसका 3 गुना, देखिए आप 3 हो जाएगा, 3 से 3 जाएगा माइनस, यहाँ 0 हो जाएगा, और ये 0 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ भी वही करना आपको, इसके तिगुने में से, किसके, इसका तिगुना, इसका तिगुना यहाँ पे -6 हो जाएगा, यहाँ -9 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से R1 में से। तो 1 में से ऋण 6 गया कितना, 7, और ये ऋण 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ऋण 1 और ऋण 9 ऋण 10 हो जाएंगे, और ये ऐसा का ऐसा रह जाएगा। देखो ये आपकी इनवर्स आ गई, इसलिए A इनवर्स इज इक्वल टू 7 -10 -2 एंड 3, ये आ गया। ये आपके पास फिगर आ गई। इसका मतलब क्या है, देखो जो आपने इस वाले को बनाना है, जो आपके पास मूल मैट्रिक्स है, इसको आपने बनाना है 1 0 0 1, जो ये है आपके पास आइडेंटिटी इसको बनाना है। इसमें से आप किसी रो से किसी को माइनस कर सकते हैं, या हर बच्चे का अलग अलग मेथड हो सकता है। मैंने R1 में से R2 माइनस किया, फिर R2 में से R1 माइनस किया। ये आपके ऑब्जर्वेशन पे निर्भर करता है कि अब आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन जो ऑपरेशन आप यहाँ करेंगे वही ऑपरेशन इधर भी करना चाहते हैं, इधर भी करना पड़ेगा। इस इनवर्स का मतलब क्या है कि अगर इसको मैं मूल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे, मूल मैट्रिक्स हमारे पास 3 10 2 7, इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं इससे कर दूं, 7 ऋण 10 ऋण 2 और 3 से कर दूं, A इंटू ए इनवर्स निकालूं। ए आपको शुरू में दे रखी, ये A इनवर्स है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके I आ जाना चाहिए। रो इंटू कॉलम लगाइए, 7 × 21 प्लस 10 दूनी ऋण 20 -20, 3 10 जब -30 और +30,
अब दूसरी रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है, 2 सते 14 और 7 दूनी ऋण 14, फिर वही -20 और +20 इज इक्वल टू कितना आ गया ये देखिए 1001। ये आपके पास आपका क्वेश्चन आ गया। और इस प्रकार आपने ये देखिए, आप इस प्रकार आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये देखिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास इस टाइप की मैट्रिक्स आ जाती है 1001। आप इसको देख लें 1001। इसके बाद देखिए जो ऑपरेशन आपको लेफ्ट में करने हैं वही आपको राइट में भी करने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास 17वां सवाल ये है 20 - 1 510 013 ये क्वेश्चन है। इज इक्वल टू हम इसको लिख देंगे 100 010 001 इंटू ए। अब आप देखिए इसको आपने इस रूप में जब लिख दिया तो अब आपको ये वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी बनानी है। शर्त एक ही है कि जो ऑपरेशन आप यहाँ करेंगे वही, अगर कॉलम वाला कर रहे हैं तो फिर कॉलम ही चलेगा थ्रू आउट क्वेश्चन में, अगर रो वाला है तो रो वाला ही चलेगा। तो देखिए अब आपके ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहें। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले C3 में 2C3 + C1 प्लस कर देते हैं। C3 ये C3 है, इसका ये C3 है, तो 2C3 + C1 इसका दुगना कीजिए, ऋण 2 2C3 करना आपने -2, इसका करना आपको 2C3 तो -2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और प्लस C1 किस में करना है C3 में, तो ये आ जाएगा आपके पास। देखिए आप कॉलम है तो कॉलम ये पहला वाला कॉलम पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, 250 ऐसे रहेगा। दूसरा तीसरे कॉलम पे फर्क पड़ेगा क्योंकि तीसरा वाला कॉलम C3 में कर, इसलिए दूसरा कॉलम भी वही रहेगा 011। अब देखिए 2C3 C3 का डबल ऋण 2 और यहाँ पर 0 प्लस करके इन दोनों को देखिए आप, ये देखिए 2C3 C3 का डबल C3 में 2C3 + C1 देखिए आप ये 2C3 इसका दुगना कीजिए -2 और इसमें C1 प्लस कर दीजिए 0। 2C3 इसका 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10 2 3 6 और यहाँ पर 6 आ जाएगा। पहले आप समझिए क्या किया मैंने, C3 का डबल किया और उसमें C1 जोड़ दिया। C3 का डबल ये देखो -2 और 6, इसमें से C1 प्लस करेंगे तो 2 और 2 0 हो जाएंगे, 5 दूनी 10 और 2 3 6। ये देखिए केयरफुली आप काम, यहाँ भी आपको वही करना है, C3 में करना है। C3 में तो C1 वही रहेगा 100010। अब इसमें देखिए C1 प्लस करना है, C3 2C3 ये तो 0 हो जाएगा, प्लस C1 करना है तो 1, फिर ये 0 और ये आपके पास 2 आ जाएगा। देखिए इस प्रकार आपका क्वेश्चन हो गया। क्या क्या C3 वाले में C3 का डबल करके C1 प्लस कर दिया। अब मैंने क्या कर दिया बाई, फिर C3 में C3 - 5C2 कर दिया। देखिए C3 में ये आपका C3, ये है C3 में क्या किया -5C2 कर दिया, -5C2। तो देखिए -5C2 क्या हो जाएगा C3 में यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे 5 दूनी 10 2C3 + C1
2c3 प्लस, यहाँ पे 5 आना था, सॉरी, यहाँ पे 5 जगह क्लियर कर दीजिए, 5 है, इसको क्लियर कर दीजिए, 5 वाली फिगर है। उसके बाद मैंने C3 में क्या किया, 5C2 को माइनस कर दिया। 5C2 कौन हुआ, ये है, देखो 5 5, इनको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों 5 5 हो जाएंगे, और इसको C3 में से माइनस कर देना। तो देखो C1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 5 0, ये भी वही रहेगा 0 1 1। अब C3 में देखिए 5C2, C3 में 5C2 किया गया है C3 में, तो ये C3 में 5C2 कीजिए, तो 0 से दिए तो 0 ही रहेगा। 5 एकम 5, 5 में से 5 गया 0, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1, ये आपके पास आ जाएगा। इधर भी आप वही कीजिए, C3 में C1 वही रहेगा 1 0 0, C2 वही रहेगा 0 1 0, C3 में से 5C2, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 5 0, तो 1 में से 0 गया 1 ही रहेगा। 5 एकम 5, 0 में से 5 जाएगा -5, और ये 2 को 2। इस प्रकार आपके पास नेक्स्ट पोजीशन है। कब, जब C3 में से मैंने 5C2 कर दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, बाई C2 में C2 माइनस C3 कर दिया। C2 में से C3 को माइनस कर दिया, ये C2 है, इसमें से इसको माइनस कर दिया C2 में से, तो ये तो वही रहेंगे 2 5 0, 2 C1 वही रहेगा। C2 में से कीजिए, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0 0 0 1। इधर भी कीजिए, C2 में से C1 को 1 0 0, ये तो वही रहेगा। C2 में फ़र्क पड़ जाएगा, देखो 0 में से 1 गए -1, 1 से -5 गए तो माइनस करना तो 6 हो जाएगा। 1 में से -5 को माइनस करना है, 1 माइनस -5, 0 में से 2 को किए तो -2, और ये आपके पास 1 -5 एंड 2 वही रहेगा। उसके बाद देखिए काफ़ी पोजीशन हमारे पास आ गई है आइडेंटिटी बनने की। इसके बाद मैंने क्या किया, C1 में से बाई C1 क्या किया, C1 में से 5C2 को माइनस कर दिया। अब C2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 0 5 0। अरे C1 में से माइनस करना, तो 2 में से 0 गया 0, देखिए आप 2 में से 0 गया 2, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना C2 को, ये लिखा हुआ मैंने 5C2, C2 को करना है 5 से मल्टीप्लाई, तो ये 0 रहेगा, ये 5 हो जाएगा, ये 0 रहेगा। 2 में से 0 गया 0, यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 5 में से 5 गया 0, यहाँ पर 0, ये वही रहेगा 0 1 0 0 0 1। यहाँ पर भी आपको वही करना है, C1 में से 5C2, देखो 5C2 ये है 5C2, तो ये -5, ये 30 और ये -10, ये हो जाएगा। तो -5 गया तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -30, और ये हो जाएगा -10, ये माइनस हो जाएगा तो +10, इसमें से माइनस कर दिया, -1, इधर क्या करेंगे अब, इधर देखिए, इधर C1 में से 5C2, तो ये -1 1, ये 6 -2 -5 एंड 2। क्या किया हमने, C1 में से 5C2 को, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, ये -5 30 और -10, 1 में से -5 गए 6, 0 में से 30 गए -30, अरे -10 इतना। अब उसके बाद क्या किया मैंने, बाई C1 में, इस C1 में 1/2 C1 कर दिया, 2 से भाग दे दिया, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ पर भी 2 से भाग दे दिया पहले वाले उसको, तो हो जाएगा 3 -15 और 2 5 10, -1 6 -2 1 -5 एंड 2। इस प्रकार आपके पास जो A इन्वर्स आ जाएगा वो आ जाएगा 3 -1 1 -15 6 -5 10 -2 और 2। थोड़ा केयरफुली आपको काम करना है, और इसमें अगर आप कॉलम वाला ऑपरेशन लगाते हैं तो केवल कॉलम वाला लगेगा, और रो वाला लगाते हैं तो रो वाला। धन्यवाद, आपकी समझ में अब प्रश्न आ गए होंगे।